पे हम हर गली हर अंतिम व्यक्ति तक इनका झूठ का पर्दाफाश करेंगे। और पर्दाफाश तो आप कर लीजिए, लेकिन जो सवाल मैं आपसे कर रही हूँ आप उसका जवाब नहीं दे रहे। आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता है। कैसे नहीं पता आप लोगों को? आप किसके प्रवक्ता है? कौन सी पार्टी के प्रवक्ता है? कांग्रेस के प्रवक्ता है ना। आपको कैसे नहीं पता हो सकता है सर? आपको कैसे नहीं पता हो सकता है? आप ये मान लीजिए कि आप अपना होमवर्क नहीं करके आए हैं। तंवर जी, आप ये चीज एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप अपना होमवर्क अच्छे से नहीं करके आए हैं, आपको पूरी डिटेल नहीं पता है। ठीक है भाटिया जी, भाटिया जी, भाटिया जी, भाटिया जी से मेरा सवाल है। भाटिया जी, आज अनुराग ढांडा कहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा और भारतीय जनता पार्टी मिले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ है भूपेंद्र हुड्डा की, इसलिए भूपेंद्र हुड्डा एकदम निश्चिंत है, आराम से सोकर उठे हैं। और अभी भी 11 सालों से, तभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैक टू बैक बन रही है। देखो किरण जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार इसीलिए आई है क्योंकि कांग्रेस में जिस ढंग से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को एक खुला हाथ दिया, टिकटें बांटने में दिया, और उसके बाद जिस ढंग से चीजें हुई, और अभय सिंह चौटाला भी ऐसे आरोप लगा चुके हैं, और इसमें देखो कांग्रेस की कमी रही है। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कांग्रेस हाईकमान को सभी नेताओं को मान सम्मान अगर देते और एक सम्मान होती तो शायद कांग्रेस सत्ता में होती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मिले हुए हैं, नहीं मिले हुए, लेकिन अनेक बार इस ढंग की बातें सामने आती हैं जब ऐसा लगता है कि कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेस के कुछ नेताओं ने गलत टिकटें बांटी। हम उस पर कई बार चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आज जो मुद्दा है, जो एक बात लाल कृष्ण आडवाणी जी का उदाहरण देके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी का और अटल जी का समय चला गया। इस समय भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में कितने राज्यों में ऐसे नेता हैं जिन पे गंभीर आरोप प्रधानमंत्री जी ने लगाए थे, नवीन जिंदल पे आरोप लगाए थे, अजीत पवार पे 70,000 करोड़ के चोरी के आरोप लगाए थे। तो वो अब की राजनीति और आडवाणी जी, अटल जी की राजनीति का देखो वो समय चला गया। वो समय था जब नरसिम्हा राव जी ने अटल जी को भारत का विपक्ष के नेता के रूप में जिनेवा भेजा था भारत का पक्ष रखने के लिए। हम उस राजनीति को डेमोक्रेसी में आदर्श मानते थे। अगर वो राजनीति होती तो ऐसा माहौल शायद नहीं होता। ये जो कांग्रेस हरियाणा की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से अब कौन नेता किससे मिला हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 3 शासन में 3 जो राज्यसभा के चुनाव हुए उसमें स्पष्ट हो गया था कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बीजेपी की मदद की, और जब भूपेंद्र हुड्डा को राज्यसभा में टिकट दी गई तो सीटें उतनी होते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनकी मदद की और कोई भी उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, जबकि एक बार सुभाष चंद्र और कार्तिकेय को खड़ा किया गया और उनको जिताया गया। तो ये तथ्य लगते हैं अभी आपस में कोई ना कोई घालमेल है, अब है या नहीं है, जहाँ ये संयोग है, लेकिन हम राजनीति के जानकार ये कह सकते हैं कि ऊपर से कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं भारतीय जनता पार्टी और हुड्डा साहब के बीच में, कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जो मैं राज्यसभा के 3 चुनाव का जिक्र कर रहा हूँ पिछले 11 साल। बताइए शर्मा जी, अभी भाटिया जी ने कहा कि मैं भाटिया जी की बात से इत्तेफाक नहीं करता। भाटिया जी ने कहा कि भाजपा की अंडरस्टैंडिंग है हुड्डा साहब से, हमारी अंडरस्टैंडिंग है तो हरियाणा की जनता से अंडरस्टैंडिंग है। अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग हुड्डा साहब से होती तो हुड्डा साहब तो अभी 2024 के चुनाव में पूरी कांग्रेस ने एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की, ऐसा गुब्बारे में हवा भरी कि बस कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है,